बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है। ठीक है, तो ये रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स के ऊपर। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहे अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, एंड एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का ध्यान करिए, अपने पार्टनर का नाम ले, उनको विजुअलाइज करेंगे, उनके आंखों से कांटेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा कि बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपके साथ कनेक्ट करे, बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि ना भी करे। देखो, इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि किसी के भी स्पेसिफिक नाम से नहीं कर रही हूँ, तो जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी ना इस रीडिंग के दौरान, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए, जिसको भी मानते हैं उनसे प्रे कर लीजिए कि इस रीडिंग के दौरान आपको जो भी जानना है वो आपको रिप्लाई और आंसर इस रीडिंग के दौरान मिल जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोच रहे हैं आज रात। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड अस, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके आज रात के लेट नाइट फीलिंग्स उनको लेकर क्या है। आज रात उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है, मेरे सब्सक्राइबर के टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात उनके बारे में। आई एम इन लॉस ऑफ वर्ड्स व्हेन आई एम नियर यू। यानी कि आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि जब ये आपके पास होते हैं तब इनके पास कोई शब्द नहीं होते हैं, ये वर्ड्स भूल जाते हैं, वर्ड्स नहीं होते हैं इनके पास। लेट्स सी क्यों। मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी, साइन वगैरह सब मैं टैरोट से आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें साइन नहीं आते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जब मेरे व्यूअर्स के पास होते हैं तो उनके पास वर्ड्स क्यों नहीं होते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोगों ने, आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप भी फ़ोन पर ही किया होगा। आपको सामने बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई देती है मुझे इस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं जैसे जब भी आपसे बात करने को जाते हैं या जब आप उनके सामने होते हैं, उनको कुछ भी बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। हाँ, स्ट्रेंथ की कमी आप कहोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी दिखाई देती है, समझ नहीं पाते हैं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। एंड आपके पर्सन की राशि मेषिंग धनु राशि हो सकती है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकती है, और कुछ केसेस में हो सकता है कि ये आपकी खुद की एनर्जी हो। आपको कहना बहुत कुछ होता है, लेकिन मे भी हो सकता है कि आप जब अपने पर्सन के सामने होते हो या आपके पार्टनर आपके सामने आते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हो। ठीक है, एंड अगर ये मैसेज आपके लिए है तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इतना बर्डन ना लिया करो। ये मत सोचो कि सामने वाला आपकी इस बात से आपसे रिश्ता खत्म कर देगा, अगर आप कुछ अच्छा कह रहे हो तो उससे रिश्ता खत्म कर देगा। अगर आप ये सोचकर इस रिश्ते में झेल रहे हो या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब खुद के ऊपर प्रेशर दबाव आप सह रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो अगर ये मैसेज आपके लिए है तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ मे भी हो सकता है कि आप कुछ कहना चाहते हो अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, बट मे बी उनके सामने आप कहते नहीं हो, क्योंकि शायद आपको इस रिश्ते के टूट जाने का, या आपको हमेशा से ऐसे डर था कि आप इनको कुछ भी कहोगे तो ये व्यक्ति आपको छोड़ देंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वही हुआ ना। तो इसलिए अब खुद के ऊपर प्रेशर और बर्डन मत दो। ठीक है, आई कीप ट्रैकिंग ऑफ यू फ्रॉम फार। तो आपके पर्सन आपको दूर से ट्रैक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। क्यों नज़र रखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को? आई कीप ट्रैकिंग ऑफ यू फ्रॉम फार, तो प्लीज़ क्लैरिफाई क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन पर नज़र रखते हैं। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, आपके पार्टनर की राशि
लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की राशि एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके पार्टनर आपके ऊपर इसीलिए नजर रखते हैं, आपको ट्रैक इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ना होने के बाद, यानी कि उनके आपसे लाइफ से चले जाने के बाद, वो जानना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में किस तरह से रीस्टार्ट किया, अपनी लाइफ को किस तरह से रीस्टार्ट किया है, या आपके लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ नया है चाहे पुराना है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। एंड स्पेशली ये आपके पार्टनर आपको ट्रैक इसलिए करते हैं कि शायद इस व्यक्ति को ये जानना है कि आप डेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो किस व्यक्ति को डेट कर रहे हो, किस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आए हो, या कौन है वो व्यक्ति, कैसा है वो व्यक्ति। ये सब चीज़ें जानने के लिए आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। आपसे दूरी तो ये बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज इनको इस बात की जानकारी चाहिए, बस आपके ऊपर इसलिए नज़र रख रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो और किसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ये सब चीज़ें आपके पर्सन को जानना है। अब यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आप में से कुछ लोग काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में हो, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग दूर रह सकते हो, या कांटेक्ट आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, लेकिन नज़र आपके ऊपर है। नज़र इस व्यक्ति की आपके ऊपर है, चाहे वो आपकी सक्सेस के ऊपर हो, आपके नए जॉब के ऊपर हो, या पुराने जॉब में आप हो या नहीं हो, क्या कुछ अपडेट है, कहाँ आप रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, किससे मिल रहे हो, एवरीथिंग, सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि स्पेशली डेट, हाँ एक ये फैक्टर डेफिनेटली करता है, लेकिन हाँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट में रहकर। आई वॉन्ट यू टू बी अ मोर देन फ्रेंड्स। आपके पार्टनर आपको यहाँ पे, अब ये चीज़ें मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ये व्यक्ति नॉन कमिटल पर्सन है, यानी कि या तो ये आपके पर्सन आपके क्रश है, जहाँ पर ये आपको फ्रेंड भी नहीं रखना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आप नाम भी नहीं देना चाहते हैं या चाहती हैं। बट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर इमोशंस तो दिख रहा है, द हाई प्रिस्टेस, डेविल। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति चाहकर बिना आपको फ्रेंड जोन नहीं कर पाएंगे, मतलब फ्रेंड की तरह नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये कार्ड ना वैसे भी रिवर्स निकल कर आया था, जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये है कि वो उन्होंने आपको कहा है कि चलो दोस्त बन के रहते हैं, या अपने आप को ही कह रहे हैं कि चलो दोस्त बन के रहते हैं, बट वो इतना ज़्यादा आपके टूवर्ड्स फिजिकली तौर से अट्रैक्ट है, सेंचुअली अट्रैक्टेड है, सेंचुअल फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, पैशन है, कि मुझे ऐसा दिखाई देता है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फ्रेंड जोन में नहीं रह पाएंगे आपके साथ, रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो, इंटीमेसी वगैरह ये सब चीज़ें अगर होती है, चाहे इस व्यक्ति के प्यार हो आपके आपके लिए इसके दिल में, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति आपका पूरा साथ नहीं दे पाएगा, ठीक है, ये पूरा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। मैं दोनों के लिए ही कहूँगी, मेल फीमेल दोनों के लिए ही कहूँगी। अब क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि कुछ कार्मिक बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये हो सकता है कि फैमिली इशू है इस व्यक्ति की तरफ से, या कुछ और इश्यूज है, कोई और अदर थर्ड पार्टी इस व्यक्ति के लाइफ में आपसे पहले हो सकती है, आपसे बाद में हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने वहाँ पे कमिटमेंट दे दिया है, लेकिन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ये इच्छा है कि वो आपके साथ कनेक्ट रहे, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उनके साथ कनेक्ट होगे तो आप इनको कमिटमेंट इनसे मांगोगे, आप इनसे रिलेशनशिप में रहने की बात करोगे, जो कि शायद हो सकता है कि ये चीज़ अभी आपको दे पाना इनके लिए संभव नहीं है, और उसके चक्कर में हो सकता है कि ये व्यक्ति क्या करे,
आपको झूठे होप्स थे, झूठी उम्मीदें दे, फिर से फॉल्स प्रोमिसेस एंड फॉल्स चीजें ये आपको बोले या करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एनर्जी दिख रही है स्ट्रांग। नंबर 15, नंबर 2, नंबर 13, नंबर 7 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं लेट नाइट थॉट्स में? I try my best look I try my best look normal in front of you, but storm is going inside. Okay, तो आपके पार्टनर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपके सामने नॉर्मल दिखने की, नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं, बट ये जब भी आपसे मिलते हैं तब इनके अंदर एक स्ट्रॉम, इनके अंदर एक तूफान चलता है। ये बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड दिखाई देते हैं ये व्यक्ति आपसे। ओके, मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, मुझे क्लैरिफाई करना है। What else? Okay. कुछ कार्ड्स अपने आप ही आ गए हैं, लेट्स सी। मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट। ओके, डू यू इवन नोटिस मी? आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम यू। आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं। मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट। मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब समझ नहीं पा रहे कि वो अपनी भी विश को कैसे पूरी करें, वो खुद की अपनी विश को कैसे पूरी कर पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस भी है, बहुत सारे थॉट्स भी है इस व्यक्ति के मन में। करंटली बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, या आप ये भी कह सकते हो कि करंटली आपके पार्टनर खुद अपनी विशेस को पूरे करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपके विश को अभी क्या पूरा करेंगे, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर करंटली खुद अपने विश को पूरा करना चाह रहे हैं, खुद अपने विशेस को पूरे करने में लगे हैं। डू यू इवन नोटिस मी? ऐसा क्यों लगता है कि आप उन्हें नोटिस नहीं कर रहे हो? प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, Page of Cups, the Moon, Ace of Swords। मे बी शायद इस व्यक्ति को ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप उनको नोटिस नहीं कर रहे हो, या तो थर्ड पार्टी के साथ, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर ने इनडायरेक्ट वे में आपको दिखाने की कोशिश की हो सकती है, एंड इनको लगा हो सकता है कि उस चीज़ को देखकर डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अपसेट होगे, और इतने ज़्यादा आप अपसेट हो सकते हो जिससे कि आप इस व्यक्ति को कनेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करोगे, या बात करने की आप काफ़ी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, एक और ट्राई, एक और चांस आप मांगने की इस व्यक्ति को कोशिश कर सकते हो, बट अभी आपके पर्सन इनको शायद आपकी साइड से कोई रिस्पॉन्स या कुछ भी नहीं मिला, तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपने शायद इनको नोटिस करना ही बंद कर दिया, आप इनको नोटिस ही नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का, या जहाँ पर इन्होंने अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ ऐसी फोटोज या कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हो सकती है। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये व्यक्ति फर्स्ट स्टेप आपके साइड से चाहते हैं। क्या आपको लेना चाहिए फर्स्ट स्टेप? एंजल्स प्लीज बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पार्टनर के तरफ फर्स्ट स्टेप खुद लेना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को खुद से उनको कांटेक्ट करना चाहिए, खुद उनके पास जाना चाहिए? सो फर्स्ट वी हैव डेविल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। नहीं, बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स डेविल का कार्ड निकल कर आया, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके फर्स्ट स्टेप लेने से सेटिस्फेक्शन, खुशी तो उनको बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपके लिए ये मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उनके प्राइड, उनके ईगो को और ज़्यादा सेटिस्फाई कर दोगे
ठीक है। और इनको बोलने को भी हो जाएगा कि आप उनके पास गए थे, वो आपके पास नहीं आए थे। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको खुद से फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया ना तो फिर से आप उसी सेम लूप में फंस जाओगे। समझ रहे हो? जितनी मुश्किल से आपने अभी खुद को डिस्कनेक्ट किया है उस व्यक्ति से, आप फिर से ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। उस व्यक्ति की बातों में आके, उस व्यक्ति की चीज़ों में आके वो आपको ट्रैप कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको खुद से कांटेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे आपको कांटेक्ट करने से, फर्स्ट स्टेप लेने से मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इस वजह से आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू को प्लीज क्लैरिफाई। आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू, क्यों कह रहे हैं ऐसा? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी स्टार। मे बी हो सकता है कि आपसे इस व्यक्ति को कुछ होप है। शायद इस व्यक्ति की लाइफ में करंट सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर चीजें इनके बेहतरी के लिए इनको सर्व नहीं कर रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, सिचुएशन जो भी हो, लेकिन कहते हैं ना कोई एक व्यक्ति है उनके लिए जो उनको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको बचा सकता है। या कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये इंसान हमसे बहुत प्यार करता है, इस व्यक्ति के लिए हमें जीना है, ठीक है। या कोई तो है हमारे लाइफ में, कोई तो है हमारे जीवन में, कोई तो मिला था हमें जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक तरह से आप इस व्यक्ति के लिए होप दिखाई दे रहे हो, पॉजिटिव होप दिखाई दे रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी आपके पर्सन को आपसे मिलती है, ठीक है। आई फील अलाइव बिकॉज ऑफ यू। डेफिनेटली व्यक्ति आपको ऐसा शो नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये व्यक्ति डेफिनेटली आपकी वजह से अलाइव फील करते हैं। इनको ऐसा फील होता है ये आपकी वजह से ही, मतलब मे भी हो सकता है कि अब यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड जिस तरह की एनर्जी है, बाकी जगह पर इस व्यक्ति को उस तरह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस एंड दी हाई प्रिस्टेस। ये अपनी सिचुएशन को देखो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ टेंशंस डेफिनेटली इस व्यक्ति की लाइफ में है, इनकी खुद के कर्मा की वजह से। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त हो सकता है ये सब चीज़ें अपनी कर्मा को, अपनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को आपको शो नहीं करना चाहते, आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि वो अभी इस वक्त मेस में है, ठीक है। तो इस वजह से आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त आपकी वजह से ही अलाइव महसूस कर रहे हैं, बिकॉज आपसे उनको एक होप मिलती है, ठीक है। या एक होप है कि आप इस व्यक्ति को हेल्प करोगे, मदद करोगे। माइट भी ये किसी ऐसे प्रॉब्लम में है और बहुत जल्दी मे बी ये आपको कनेक्ट करे, आपसे बात करें। उस सिचुएशन में मे बी इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनको निकाल सकते हो, आप इनको निकालने में मदद कर सकते हो। लेट्स सी, और कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं या चाहती हैं। आई चैरिश आर मेमोरीज। तो आपके पर्सन आप दोनों की मेमोरीज को चैरिश करते हैं। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। कुछ गाने सुनते हैं जिसमें इन्हें आपकी याद आती है। आई ट्राई टू कॉपी यू। इन्होंने आपको कॉपी करने की कोशिश की। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। वापस से प्यार में पड़ रहे हैं ये व्यक्ति। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनीवन लाइक आई रेस्पेक्ट यू। तो इनका कहना है कि इन्होंने जितनी रेस्पेक्ट आपकी की है कभी किसी और की नहीं की है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। इन्हें जेलसी फील होती है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। तो ये ऑब्सेशन है इस व्यक्ति को अभी भी आपके ऊपर, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और एनर्जी को क्लेम करें। जो लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है। आई क्लेम दिस एनर्जी। और जो लोग नहीं कर सकते हैं कमेंट प्राइवेसी की वजह से, वो लोग वीडियो को लाइक करें। और लाइक करने से आपके और मेरे बीच की भी एनर्जी जो है वो बैलेंस रहेगी, ठीक है। फिर मैं इसी के साथ ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे। बाय, टेक केयर, ओम शांति।